भीमबेटका भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज प्रोफेसर बी.एस. वाकड़कर के द्वारा 1958 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के तीनों चरणों पषाण काल, मध्य पषाण काल और नवपषाण काल के लगभग 243 शैलचित्र मिले हैं, जिनमें पशुओं का आखेट करते हुए मनुष्यों का ज्यामितिक आकृतियों में चित्र बने हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। हल्लूर कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। हल्लूर पुरस्थल के नवपषाणकालीन स्तर से कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, पालिशदार पत्थर के औजार तथा मृदभांड के साक्ष्य मिला है। कर्नाटक राज्य में एकमात्र ताम्रपषाण युगीन पुरस्थल हल्लूर है। यहाँ से श्रृंगिका तलवार भी मिला है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के हनुमान नगर के सरस्वती और दोषद्वती नदियों के बीच में स्थित था। कालीबंगा की खोज 1951 एवं 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्निवेदिका का साक्ष्य, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, एक युगल समाधान का साक्ष्य, मृदभांड पर सूती कपड़ा का साक्ष्य, कपास की खेती तथा वृत्ताकार अलंकृत ईंटें का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विद्वानों का मत है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। आमरी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार ने किए थे। यह पहला ऐसा स्थल था जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से बारहसिंगा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आमरी में सुव्यवस्थित दुर्गीकृत तो नहीं, परंतु शहर के चारों ओर खाई खोदी हुई है। बरूडीह बिहार के सिंहभूम जिले में बरूडीह पुरस्थल स्थित है। बरूडीह नवपषाणी पुरस्थल का उत्खनन कलकत्ता विश्वविद्यालय के नृतत्व विज्ञान विभाग के तत्वाधान में डी. सेन तथा ए.के. घोष ने 1962-63 में कराया था। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मावना तहसील में गंगा नदी के किनारे स्थित इस पुरस्थल का उत्खनन बेबीलाल महोदय द्वारा 1950-52 के मध्य कराया गया, जिससे 5 सांस्कृतिक कालों का पता चला। प्रथम काल गैरिक मृदभांड, द्वितीय काल चित्रित धूसर मृदभांड, तृतीय काल उत्तर काले चमकीली मृदभांड, चतुर्थ काल लाल मृदभांड, पंचम काल हल्के लाल रंग के मृदभांड। नोट: महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर नगर कुरु राजवंश के राजाओं की राजधानी थी। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम का अर्थ जन्मस्थान। एल कैम्ब्रिज अभियान दल के जनरल टी.टी. पीटरसन ने 1935 में बुर्जहोम की खोज की है तथा उत्खनन कार्य किए हैं। यहाँ से 3 सांस्कृतिक कालों नवपषाण काल, बृहत्पषाण काल और ऐतिहासिक काल के स्तर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पषाण उपकरण, अस्थि उपकरण, मृदभांड, गड्ढा वाले घरों के साक्ष्य तथा मानव के साथ कुत्ता दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मास्की अभिलेख मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित अशोक का एक लघु शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक अपने आप को बुद्ध शाक कहा है। मास्की अभिलेख में ही उसका नाम अशोक मिलता है। भृगुकच्छ या बेरीगाजा यह गुजरात के भड़ौच में स्थित है। यह पश्चिम भारत का व्यापारिक नगर एवं बंदरगाह था। नासिक गुहालेख से पता चलता है कि उशोदत्त के दामाद ने यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए आवास गृह, कुएं, तालाब आदि बनवाया था। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत एवं मध्य भारत का समस्त आयात निर्यात यहीं से होता था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक भड़ौच की चर्चा किए हैं कि यहाँ से मोती, कीमती पत्थर, मसाले एवं मलमल पश्चिम के ग्रीस के शासकों को भेजे जाते थे। प्लिनी लिखता है कि भृगुकच्छ बंदरगाह से रोम के लिए विलासिता की सामग्री एवं रेशम वस्त्र निर्यात किए जाते थे, जिसमें प्लिनी अपना दुख प्रकट करता है। पाटन यह गुजरात के काठियावाड़ या खंभात की खाड़ी में पाटन पुरस्थल स्थित है। इसको प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कृषि पशुपालन के साथ साथ हाथी दांत का पैमाना तथा हाथी दांत की बनी हुई 2 सुइयां का साक्ष्य प्राप्त होता है। पांडुरजार ढेबी या पांडुरजार घेबी यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। पांडुरजार घेबी पश्चिम बंगाल में खोजा गया प्रथम ताम्रपषाणी पुरस्थल है। यहाँ से ताम्र निधिया, कृष्णलोहित, लाल मृदभांड और मछली चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पांडुरजार ढेबी से ताम्रपषाण काल के अतिरिक्त लौह काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजगृह, गिरिवर्ज, राजगीर दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले के मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज थी। पुराणों के अनुसार राजा प्रघोत ने यहाँ मगध की राजधानी बसाई थी, जो बिंबिसार व अजातशत्रु के समय तक रही। राजगृह का संबंध महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से भी रहा है।
कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी ने यहाँ 14 वर्ष का वर्षावाद व्यतीत किए थे। अजातशत्रु ने राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया था। नोट: राजगृह में जापानियों द्वारा बनवाया गया विश्व शांति स्तूप भी स्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सतपुंडा के पहाड़ियों में अवस्थित है। अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर महोदय ने किया था। अजंता गुफा स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के एक उत्तम मिश्रण है। इसके कुल 29 गुफाओं में चित्र बने हुए जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के चित्रों को एक साथ देखा जा सकता है। अजंता में अब केवल 7 गुफाएं 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 के चित्र अवशिष्ट हैं। अजंता गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। अजंता की कुल 29 गुफाओं में से 4 चैत्यगृह तथा शेष 25 विहार हैं। तोसली उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप शिशुपालगढ़ के धौली नामक स्थान पर स्थित है। तोसली से अशोक का एक शिलालेख मिला है जिससे सूचित होता है कि इस स्थान का नाम उस समय तोसली था। धौली शिलालेख में अशोक तोसली के नगर व्यवहारिकों को न्याय के मामले में उदार एवं निष्पक्ष आचरण करने का आदेश दिए थे, क्योंकि नगर व्यवहारिकों के आचरण से जनता का जीवन कष्टमय हो गया था। मसरूर मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी के कंगड़ा घाटी में पत्थर काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों का एक समूह है जो 15 शिखर मंदिरों वाली यह संरचना गुफाओं के अंदर स्थित है, जो मसरूर मंदिर के रूप में जाना जाता है। मसरूर मंदिर के कई अतीत में आए भूकंपों से हानिग्रस्त हो गए हैं, परंतु कुछ मंदिर अभी भी सुरक्षित हैं। मसरूर मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में हुआ। यह मंदिर नागर शैली में स्थित है। इसके 15 मंदिरों में ठाकुर द्वार मंदिर में हिंदू देवी देवताओं राम, लक्ष्मण व सीता की काले पत्थर की छवियां हैं और इसके अन्य भाग में शिव विष्णु की मूर्तियां हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर स्थित है, जहां आज भी 25 मंदिर विद्यमान हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि खजुराहो मंदिर नागर शैली में 9वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। खजुराहो का मंदिर जैन व हिंदू दोनों मंदिरों से संबंधित है। यहाँ के जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर तथा हिंदू मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। वारंगल आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के उत्तरी तेलंगाना में प्राचीन राजवंश काकतीय वंश की प्राचीन राजधानी वारंगल में स्थित था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी। इसके पश्चात गणपति की पुत्री रुद्रांबा ने वारंगल का वैभव बढ़ाया। वारंगल गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। ओसिया के मंदिर राजस्थान के राजपूताना में ओसिया नामक स्थान पर, जो जोधपुर से 32 मील दूर है, यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओसिया से कुल 16 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो 2 समूहों में है, एक ब्राह्मण मंदिर तथा दूसरा जैन मंदिर। यहाँ के ब्राह्मण मंदिरों में सर्वप्रसिद्ध ओसिया का सूर्य मंदिर तथा जैन मंदिरों में ओसिया का जैन महावीर स्वामी मंदिर सर्वप्रसिद्ध है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य बना। अतिरपक्कम या पल्लवरम तमिलनाडु प्रदेश के मद्रास के पास पल्लवरम नामक पुरस्थल से सर्वप्रथम रॉबर्ट बुर्सफूड ने 13 मई 1863 ईस्वी को पहला इंडेक्स प्राप्त किए हैं। यह मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्र में होने के कारण इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। उनके मित्र विलियम किंग ने मद्रास के अतिरपक्कम से निम्न पूर्वाषाढ़कालीन तथा मध्य पूर्वाषाढ़कालीन औजारों की खोज की है। प्राग्ज्योतिषपुर वर्तमान में असम की राजधानी गुवाहाटी के पास अवस्थित है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जिसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नामक शक्तिशाली शासक था, जिसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी। यहाँ के राजा नरकासुर का श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने का उल्लेख मिलता है। कामरूप का शासक भास्कर वर्मन हर्ष का मित्र था। ह्वेनसांग ने भास्कर वर्मन के काल में प्राग्ज्योतिषपुर की यात्रा की थी।